Hello everyone, this is Lucky Mahant and you are watching Lucky Mahant YouTube channel. इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू। तो गाइज आज का कलेक्टर या उसी को IAS बोलते हैं, है ना। कैसे बने इसके बारे में टॉक करने वाला हूँ। मैं अभी इसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ वैसे IAS का, है ना। तो फाइनली IAS कैसे बनते हैं इस पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा शुरू से बात करता हूँ। एक्चुअली ये कैरियर काउंसलिंग वाली बात है, तो हम बेसिक लेवल पे बात करेंगे, एडवांस में भी जाएंगे धीरे से, पर फिलहाल बेसिक पे बात करेंगे। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप किसी भी संकाय के रहो, ऑल ब्रांच यानी आप आर्ट्स के रहो, साइंस के रहो, कॉमर्स के रहो, या फिर ह्यूमैनिटीज के रहो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रहो, खैर ये तो ग्रेजुएशन की बात हो गई। अब मुझे बात करना चाहिए यहाँ तक, है ना, ठीक है। हाँ, यहाँ तक बात करना चाहिए। इसमें से किसी के भी स्टूडेंट हो, ठीक है, आप किसी के भी स्टूडेंट हो और इसमें से जाके आप किसी भी चीज़ पे अगर आप ग्रेजुएशन हो जाते हैं, ठीक है, चाहे आप BA कर लिए, BCom कर लिए, BSc कर लिए, PIB कर लिए, एडमिनिस्ट्रेशन कर लिए, चाहे किसी भी चीज़ में आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए यानी स्नातक कर लिए, तो आप IAS बनने के लिए या कलेक्टर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिलहाल ये समझिए, IAS का मतलब हो जाता है जी, IAS का मतलब हो जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि हो जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, इसी का मतलब हो जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। IAS जो है ना, ऑल इंडिया सर्विस होता है। ये हो जाता है अपना ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है कि आपको ओवरऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दिया जाएगा, यानी कैडर वाइज सिलेक्शन होता है, वो एडवांस लेवल की बात है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कलेक्टर या IAS कैसे बनते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इस पे आता हूँ कि ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन हो गया मतलब आप स्नातक हो गया, स्नातक हो गया मतलब IAS बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो स्नातक हुए तो कैसे भी ग्रेजुएट। स्नातक के बाद 2 एग्जाम्स होते हैं, एक तो स्टेट PCS बोलते हैं जिसको, स्टेट PCS, या फिर यूँ कहें कि जैसे मैं अभी छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ तो CGPSC, स्टेट का मतलब हो गया CGPSC, और एक हो जाता है UPSC। आपको इस दोनों में से कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर सीधा ऑल इंडिया सर्विस में जाना है तो UPSC का देना पड़ेगा। IAS बनना है, ऑल इंडिया सर्विस में जाना है, तो आपको UPSC का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। स्टेट PCS के बारे में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इससे भी ग्रेड 2 का अधिकारी बनते हैं स्टेट PCS से, CGPSC से। लेकिन अभी हम बात करेंगे UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूनियन पब्लिक UPSC का फुल फॉर्म हो जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यानी कि क्या हो जाता है, संघ लोक सेवा आयोग। इसका हिंदी मतलब हो जाता है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है संघ लोक सेवा आयोग। तो फाइनली इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। जो इस एग्जाम, ये एक्चुअली एग्जाम नहीं है, ये एक बॉडी है जो कि IAS लेवल के अधिकारी को हायर करता है। लेकिन कैसे, किसके थ्रू करता है, एग्जाम कौन होता है, एक CSE होता है,
हाँ, इसका मतलब हो जाता है सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम इन द सेंस लोक सेवा परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा के थ्रू जो यूपीएससी है वो आईएएस का, अच्छा मैं समझाता हूँ, सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू जो यूपीएससी है वो आईएएस का सिलेक्शन करती है। ये मोटा मोटी ये स्टोरी है। ठीक है, तो अगर आपको आईएएस बनना है यानी कलेक्टर बनना है तो आपको यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिविल सर्विस एग्जाम है, इस एग्जाम के थ्रू यूपीएससी जो बोर्ड है वो आईएएस का सिलेक्शन करेंगे। तो मोटा मोटी ये स्टोरी है। अगर आईएएस है तो क्या क्या पोस्ट मिलेगा इस पे? आईएएस का मतलब हो जाता है इसमें आप पहले एसडीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, इसका मतलब हो जाता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उसके बाद बन जाते हैं आप डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसी को बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी प्रमोशंस होते हैं, ये सब प्रमोशन का मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे प्रमोशन होते हैं तो मैं एडवांस लेवल पे नहीं जाऊंगा अभी। सचिव है ना, बहुत चीज बनते हैं, सेक्रेटरी वगैरह बनते हैं, एक हायरार्की होता है। तो ओवरऑल आईएएस कैसे बने, तो जी उसके लिए आपको इतनी सी बात है कि आपको सबसे पहले 12th के बाद ग्रेजुएशन कर लेना है। ग्रेजुएशन कर लिए तो आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यूपीएससी, मैं यूपीएससी को अगर और बृहद जानना है आपको तो मैं यूपीएससी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट पे ही आपको मिलेगा कि यूपीएससी क्या होता है। उसमें आपको बेसिक और एडवांस दोनों लेवल का पता पड़ जाएगा। सीजीपीएससी का भी एक टॉपिक रहेगा जिसमें सीजीपीएससी के बारे में आपको पूरा पता पड़ जाएगा कि सीजीपीएससी क्या होता है एक्चुअली, उससे क्या क्या पोस्ट असाइन होते हैं। ठीक है, तो सीजीपीएससी यूपीएससी का एक अलग से वीडियो मिलेगा। ओवरऑल मैं बता रहा था कि अगर आपको कलेक्टर बनना है तो 12th होना चाहिए, 12th के बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी बोर्ड से सिविल सर्विस एग्जाम का एग्जाम देते हैं। इस एग्जाम में जब आपका ऑल जो रैंक होता है ये क्या है, ऑल इंडिया एग्जाम है तो इसमें रैंक डिसाइड होता है। अगर आपका रैंक 1 से 100 के अंदर आता है, इसके अलावा कभी कभी कैटेगरी में 500 तक भी, कैटेगरी अगर कुछ और है, आपका कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कभी कभी 200, कभी कभी 500 तक भी मिल जाएगा आपको, और उस टाइम में आपको आईएएस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आईएएस बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, कैडर सिलेक्शन कैसे होता है, आईएएस बनते हैं तो क्या क्या पोस्टिंग होता है, कैसे कैसे चुनौतियाँ होते हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। अगर आपको सेपरेट जानना है, अगर आपका इंटरेस्ट जम रहा है तो मैं आपको अपने ही चैनल का एक लिंक बताता हूँ। अगर आप और थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं इस बारे में तो आपको जाना चाहिए ये मेरा YouTube चैनल है क्रैक UPSC CSE विथ लकी। ठीक है, तो इस नाम से मेरा YouTube चैनल है जिसपे यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट डला रहा है और उसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। खैर इस पे भी मैं यूपीएससी सीजीपीएससी वगैरह का डालूंगा, लेकिन अगर आपको सीजीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस चाहिए है ना, जानना है, पढ़ना लिखना है, तो आप मेरे उस चैनल पे जाइए, यहाँ पे आपको पूरा मदद मिलेगा हर तरीके से। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो NIAS Indian Administrative Service. Thank you so much guys for watching this video. Thank you so much.